कहीं भूकंप या सुनामी आ जाए, कहीं सूखा या तेज आंधी आ जाए, कहीं जंगल खाक हो जाएं, कहीं बस्तियां राख हो जाएं। अल्लाह के बंदे कहते हैं कि ये खुदा का अजाब है, ये अल्लाह का कहर है। मैं कहता हूं अगर आपका अल्लाह लोगों पर अजाब लाता है, बस्तियों पर कहर खाता है, तो आपका ये अल्लाह वो जालिम है जिसके सामने दुनिया के सारे खलनायक बौने साबित होते हैं। अगर आपका अल्लाह खलनायक नहीं तो वो ऐसी सुनामी लाता ही क्यों है जिसमें तबाह कई शहर हो जाते हैं, लोग दरबदर हो जाते हैं, औरतें विधवा हो जाती हैं, बच्चे अनाथ हो जाते हैं, हालात बिगड़ जाते हैं, परिवार उजड़ जाते हैं। अगर आपका अल्लाह ये सब होते हुए देखता है और कुछ कर नहीं पाता तो बताइए कि वो रब्बुल आलमीन कैसे हुआ। अगर आपका खुदा रहमान है, सर्वशक्तिमान है, वो कण कण में मिलता है, उसके इशारों से पत्ता पत्ता हिलता है, तो वो मासूम बच्चियों से होने वाली हैवानियत के वक्त इतना असहाय और कमजोर क्यों हो जाता है कि कुछ वहशी दरिंदे उससे ज्यादा ताकतवर साबित होते हैं। आप कहेंगे कि यही उसका तरीका है, वो बाद में कर्मों के हिसाब से दरिंदों को सजा और बाशिंदों को हिकमत देगा। तो मैं कहता हूँ आप भी अपने खुदा जैसे ही हैं, आपके अंदर इंसानियत नहीं है। आप दूसरों की पीड़ा तब तक नहीं समझ सकते जब तक ऐसी कोई तबाही आपके दरवाजे पर दस्तक न दे। इसलिए अगर आप ये मानते हैं कि सब कुछ आपका खुदा करता है, तब आप ये भी मान लीजिए कि धरती पर होने वाली हर बुरी घटना के लिए आपका खुदा ही जिम्मेदार है। इन घटनाओं में बिलखते हुए लोगों का वही गुनहगार है, वो धूर्त है, मक्कार है, गुंडा है, गद्दार है। आप अपने खुदा को बचाने की लाख कोशिशें करें, अगर वो बस्तियों को उजाड़ने की तौफीक रखता है तो मैं कहता हूँ उससे बड़ा जालिम इस कायनात में दूसरा कोई न मिलेगा। आप अब भी मानते हैं कि आपका खुदा जालिम नहीं, तो बताएं कि कोई नफरतों के बीज बोता रहे, कोई मुश्किलों में रोता रहे, किसी को जरूरत से ज्यादा मिले, कोई जिंदगी भर खुद को खोता रहे, आपके खुदा को तनिक भी फर्क क्यों नहीं पड़ता। या तो आप कहें कि आपका खुदा रहमानुर रहीम नहीं है, या ये कहें कि धरती पर होने वाली सही या गलत घटनाओं से उसका कोई लेना देना नहीं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि धरती का निजाम उसके बूते से बाहर की बात है। साथ ही ये भी तय हुआ कि आपका ये सनकी खुदा रब्बुल आलमीन तो हरगिज नहीं। ये कमजोर, डरपोक और सनकी खुदा रहमानुर रहीम भी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब वो किसी काम का नहीं, वो पत्ता ही हिला सकता है बस। आप अपने खुदा की हिकमत को बचाने की खातिर लोगों की किस्मत को दोष देते हैं। मुझे बताएं कि कूड़े के ढेर में भूख की तलाश करते बच्चों का मुस्तकबिल किसने तय किया? सूखे में बर्बाद होती फसलों के आगे खुदकुशी करने वाले लोगों के दुर्भाग्य को किसने लिखा? क्या आपके खुदा ने मजहबों की हिकारत में बिलखती अबलाओं का दर्द महसूस किया है? क्या कभी उसने जुल्मतों के साए में जी रहे लोगों के डर को दूर किया है? भूकंप की तबाही में, गम भरी जुदाई में, दुख भरी रातों में, बाढ़ भरी बरसातों में लोगों पर क्या बीतती है वो कभी आकर तो देखे। गुर्बत भरी झुग्गियों में, सड़ांध भरी बस्तियों में, कोयले की खानों में, चिमनियों में, कारखानों में वो कभी जाकर तो देखे। जिनकी पीढ़ियां गुलामी में बीती हों, जिनके बच्चे गुमनामी में जीते हों, जो फुटपाथों पर सोते हों, जो जिंदगी भर रोते हों, क्या आपका खुदा इस दर्द को समझने जितना समझदार है? नहीं, क्योंकि आप जिस खुदा को मानते हैं, आप जिसे रब्बुल आलमीन कहते हैं, ऐसा कोई खुदा इस कायनात में है ही। आप मजहबों की युगों पुरानी सड़ान से निकले शहद को पी रहे हैं और आप कई पीढ़ियों से इसी भ्रम में जी रहे हैं। खुदा को मानने से आप मजहबों के धोखे का शिकार हो जाते हैं और दीन की खातिर दुनिया के लिए
बेकार हो जाते हैं। मेरी बातों को समझ गए तो आप इंसान बन जाएंगे, वरना दो पैरों पर चलने वाले हैवान ही रह जाएंगे। अगर आप मेरे विचारों से सहमति रखते हैं तो मुझे इस नंबर पर आर्थिक सहयोग भेज सकते हैं। मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। इंसानियत जिंदाबाद।